दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अपकमिंग दीनदयाल पॉलिसी के अंदर जो प्रोजेक्ट आ रहा है बेसिकली उसकी डिटेल लेके आया हूँ। हाँ जी, हाँ, ये दीनदयाल पॉलिसी के अंदर ही प्रोजेक्ट है और ये सेक्टर 76 में आ रहा है और ये वाइट लैंड नाम के डेवलपर द्वारा लाया जा रहा है। और बेसिकली इसमें वही आप देखेंगे, दीनदयाल फ्लोर्स वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि आपने स्मार्ट वर्ल्ड और सिग्नेचर जो बेसिकली स्मार्ट वर्ल्ड M3M और सिग्नेचर में देखा है, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। बाकी जितने देखिए अभी डिटेलिंग्स बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं, बट हाँ, एक्सपेक्टेड है कि ये जो इसका रेट होगा, लॉन्चिंग जो रेट होगा वो 9,000 से 9,500 के बीच में होगा। और जो बेसिकली आपको जो फ्लैट मिलेगा और वो सेमी फर्निश हो सकता है या फुली फर्निश भी हो सकता है। तो इस तरह की कुछ टेंटेटिव डिटेल्स हैं हमारे पास। बट देखिए, जो साइट है उस साइट का तो एक्चुअल में मुझे पता था कि एग्जैक्ट कौन सी साइट है, तो उसका साइट विज़िट किया है। और साइट विज़िट किया है तो उस साइट विज़िट को आप देखेंगे तो एक काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसी लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की। और बाकी हम बिल्डर पर और बाकी खूबियों को जो भी हैं इस प्रोजेक्ट के लेके जो भी खूबियां हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। पहले मैं आपको साइट दिखा देता हूँ, आप साइट विज़िट का वीडियो देखेंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी एक मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, पहले आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। हाय दोस्तों, अभी आप वाटिका चौक देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और मैप में भी देख रहे होंगे और साथ में ही वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। वाटिका चौक से हमने राइट ले लिया है SPR की तरफ, और आप देखें तो आगे बढ़ रहा है डिस्टेंस। और आप देख सकते हैं मैप पर भी 600 मीटर का डिस्टेंस हो चुका है। तो वो इसी तरह से हमें सीधे सीधे चलना है, जो ये वाइट लैंड जो प्रोजेक्ट है उसकी साइड तक हम पहुंच जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे डिस्टेंस आगे आगे बढ़ता जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि इधर अपना स्क्रीन पर वीडियो भी साथ साथ में चलता जा रहा है। तो ये क्लिश फ्लोरेंस करके देखिए बिल्डिंग निकली है अभी साथ में। और इधर देखेंगे कि डिस्टेंस जो है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हो चुका है। तो ये आपको आसपास की मैं वीडियो में डेवलपमेंट भी दिखा रहा हूँ, किस तरह की डेवलपमेंट है रोड पे, जो SPR रोड जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप वो डेवलपमेंट भी देख पा रहे होंगे। और ये देखें, ये जो चौक है बेसिकली अभी जो चौक क्रॉस किया है, ये अगर हम आगे की तरफ राइट की तरफ चल जाएं तो DLF अल्मेडा और अपना जो इंडोर हाइट जो प्रोजेक्ट है सिग्नेचर का, उस तरफ की तरफ निकल जाएंगे हम। और अभी हम सीधे ही बढ़ रहे हैं इस रोड पे। तो आप देखेंगे M3M का कॉर्नर वॉक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी। और ये देखिए M3M का कॉर्नर वॉक अब आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। अब M3M का कॉर्नर वॉक से जैसे हम आगे थोड़ा सा बढ़ के लेफ़्ट ले लिया है हमने। अब ये देखिए लेफ़्ट ले लिया है, जो आगे रोड जाता है जो सेक्टर 76 78 की तरफ जाएगा, 79 की तरफ, उसी पे हम आगे बढ़ गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसी रोड के आगे हमें जाके लगभग लगभग एक सवा किलोमीटर जाके आगे से राइट टर्न लेना है। यहाँ से अब हम राइट टर्न लेने ही वाले हैं। तो आप देखेंगे ये हमने यहाँ से राइट टर्न ले लिया है। तो ये जो जिस रोड की तरफ हमने राइट टर्न लिया है ये सीधा NH8 पे भी निकल जाता है। तो ये देखिए कोरोना ग्रास एरियाज करके प्रोजेक्ट आया है, और आपको स्क्रीन पर सन सिटी एवेन्यू भी दिख रहा होगा। सन सिटी का भी प्रोजेक्ट यहीं पे है। और ये देखिए लैंड में हम लोग घुस चुके हैं, बेसिकली आपको गेट दिखा होगा उससे पहले। तो यही वाइट लैंड प्रोजेक्ट की लैंड है। और आपको सामने जो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो प्रोजेक्ट है पिरामिड का। पिरामिड्स का प्राइड करके है, जो कि सेक्टर 76 में ही पड़ता है। तो अभी आपको देखिए इसके आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ में ही आपको सामने मैप पे भी दिख रहा होगा पिरामिड प्राइड करके प्रोजेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से लैंड है जो वाइट लैंड करके प्रोजेक्ट आ रहा है। इसमें आपको दीनदयाल वाला कॉन्सेप्ट दिखेगा, दीनदयाल फोर्स दिखेंगे। और एक्सपेक्टेड रेट जो है 9,000 के आसपास। ये देखेंगे आप सन सिटी के लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे सन सिटी का प्रोजेक्ट भी दिखा होगा आपको। और इधर मैप पे भी जो सामने आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है वो सन सिटी का ही प्रोजेक्ट है। और अब जो सामने आपको स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो आपको पिरामिड का दिख रहा है। तो ये इस तरह का लैंड बैंक है बेसिकली। आपको साथ साथ में आप दोनों तरफ देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एक तरफ से मैप से आपको मैंने पहुंचा दिया है उस लोकेशन पे, और एक तरफ से वीडियो से मतलब आप उस लोकेशन तक पहुंच गए एग्जैक्ट लोकेशन पर। और अभी आप देखेंगे
तो आपको स्क्रीन पर कुछ ये बिल्डिंग सी टाइप की नज़र आएगी। ये बिल्डिंग बेसिकली इनका सेल्स गैलरी है और यहाँ पे ये लोग सैम्पल फ्लैट भी बनाएंगे। तो इस तरह की लोकेशन है कुछ दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट लिए हैं, आप उससे भी इंजॉय कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने साइट विजिट का वीडियो अच्छी तरह से देख लिया और आपको इसको देखने के बाद काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी कि कैसी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट आया है। और देखिए, अगर मेरे से इस प्रोजेक्ट की कोई यूएसपी पूछता है तो इसकी जो यूएसपी होने वाली है वो है मेन एसपीआर रोड से कनेक्टिविटी। एसपीआर रोड से ये मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर पड़ता है ये प्रोजेक्ट। और आपने देखा होगा कि रोड वोड यहाँ पे तक कंस्ट्रक्टेड हैं, जहाँ जैसे कि आपने देखा। और यहाँ पे दो ऑलरेडी एक अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट है, जो कि जब तक ये प्रोजेक्ट रेडी होगा तो हो सकता है वहाँ पे भी पब्लिक आ चुकी होगी। और एक आपने देखा 9X सिटी करके प्रोजेक्ट है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। और एक कोरोना करके, ग्राशियस करके कोरोना का प्रोजेक्ट है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है। तो ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। और यहाँ से NH8 की भी जो दूरी रहेगी वो भी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। SPR रोड की 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो और अगर आप DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन को जानते हैं, जिसको नेक्स्ट साइबर सिटी कहा जा रहा है या साइबर सिटी 2 कहते हैं, जो 74A 75A में है, उसकी जो डिस्टेंस है वो मात्र 3 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ से। तो ये इसकी सारी यूएसपी हैं। बाकी अगर जो चैलेंजेस हैं जो इस लोकेशन के, अभी देखिए आसपास मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अभी एरिया काफ़ी खाली है। और धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, अभी टाइम भी लगेगा। और यहाँ पे जैसे हम कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उस टाइप की अगर हम चीज़ें बात करें तो उस टाइप की आपको इसका अभाव देखने को मिलेगा। हालांकि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आपको M3M का कॉर्नर वॉक जैसी प्रॉपर्टी ज़रूर मिलेगी। बट अभी वो भी राइट नाउ तो ऑपरेशनल नहीं है, मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट बन गया है, बट उसमें अभी चीज़ें उतना मूविंग नहीं हो रही है। तो ये अभी चैलेंजेस हैं। बट इस लोकेशन का देखिए, मेन जैसे मैंने बताया यूएसपी एसपीआर रोड है। और बाकी एक बिल्डर को लेके भी देखिए संशय होता है लोगों के मन में कि नया बिल्डर है। तो देखिए, मैं वैसे बना दूं कि इसके ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की है इतनी बिल्डर की मैंने। बट जितना भी मार्केट से जो भी रिस्पांस मिल रहा है कि बिल्डर के लिए जो भी वर्डिक्ट्स मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। और ज़ीरो डेप्ट कंपनी है। बाकी आप इनकी साइट में जाके और डिटेलिंग चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। और ऊपर भी आप देखेंगे तो इसका लिंक ब्लिंक हो रहा होगा, तो इसमें आप जाके और डिटेलिंग ले सकते हैं। इनका एक ऑलरेडी अर्बन क्यूब्स के नाम से एक SU प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया था सेक्टर 71 में। और लगभग इनका 3500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है कुछ हाल फिलहाल के सालों में गुड़गांव में। तो इस तरह का कुछ विज़न है कंपनी का, मतलब लॉन्गर विज़न है। तो जैसे मैं आपने हर एक वीडियो में, आप जो पुराने वाले हैं उसमें मैं कहता हूँ कि हम
उसी बिल्डर को चूज़ करते हैं या उसी बिल्डर का प्रोजेक्ट प्रमोट करते हैं जहाँ पे उसका एक विज़न होता है। तो इसका भी विज़न जो है ये लॉन्गर विज़न दिख रहा है। अर्बन क्यूब नाम से इनका सेक्टर 71 में ऑलरेडी एससीओ लॉन्च हो चुका है। अब ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसका रेरा जैसे ही आएगा ये लॉन्च हो जाएगा। और देखिए प्रोजेक्ट की जो लैंड है, ये इस प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो टोटल लैंड जो रहेगी वो तो लगभग 27 से 28 एकड़ का लैंड है, जिसमें से सुना है कि 21 एकड़ में बिल्डर को लाइसेंस मिल गया है। और जिसमें से ये 7 से 8 एकड़ में आपका लो राइज वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, फिर ये हाई राइज पे आएंगे। तो अब जो सुनने में आ रहा है, देखिए अभी ये श्योर नहीं है, खबरें जो सुनने में आ रही है कि सेमी फर्निश भी चीज़ दे सकता है बिल्डर आपको, और हो सकता है कि एक तरह से फुली फर्निश्ड। बट हाँ, जो अप्लाइंसेस मिलने वाले हैं वो 5 स्टार कैटेगरी के मिलेंगे। और सुनने में आ रहा है कि जो कि जिसका जो इसकी लैंडस्केपिंग वगैरह जो बिल्डर करवा रहा है, जैसे कि एक मशहूर प्रोजेक्ट्स हैं आपको गोल्फ कोर्स रोड के मंगोलियास कैमेलियास डीएलएफ द्वारा, तो जिन्होंने उनकी लैंडस्केपिंग की है तो वो ही इसकी लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। और बिल्डर जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन कराएगा शायद वो टाटा से कराएगा। और बाकी क्या कहते हैं, और जैसे डिज़ाइन मैंने बताया वो, और ये जो लैंडस्केपिंग ओरेकल से है। और बाकी अदर्स जो चीज़ें हैं वो हिताची कंपनी से कुछ टाइप है। बाकी ये देखिए अभी मैं इस पर श्योरिटी नहीं दे सकता कि हाँ ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। अभी ये सिर्फ मार्केट में जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं चीज़ें, न्यूज़ चल रही है वो इस टाइप से है। तो मतलब जो मतलब चीज़ें उभर के आ रही हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये है कि ये अच्छा एक प्रोजेक्ट निकल के आना चाहिए, जिस तरह से र्यूमर्स चल रहे हैं मार्केट में। और वैसे भी देखिए लो राइज और हाई राइज का कॉन्सेप्ट रहेगा। और लैंड बैंक भी आपने देखा है कि 27 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है बिल्डर के पास। तो मेरे ख्याल लगता है कि चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी। और यहाँ से जैसे जो अप्रोच है, अप्रोच जो देखी आपने, एसपीआर की अप्रोच देखी या फिर एनएच8 की अप्रोच देखी, तो आप खुद ही देख लेंगे कि हाँ कि एग्जैक्टली ये लोकेशन भी बहुत अच्छी है। और जैसे कि आपने, अगर आप जानते हो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो भी बायर्स हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे सन सिटी में जिनका फ्लैट है वो आज के समय में सन सिटी में अगर आप 2 BHK लेने जाते हैं, तो अगर आप लो लेवल के फ्लोर्स लेते हैं, मतलब थोड़ा अगर आप 5वें छठे बीच में किस टाइप के फ्लोर लेते हैं, जो 14 से 15 लाख का प्रीमियम आज के टाइम में वो प्रोजेक्ट फैच कर रहा है। तो आप इस लोकेशन की वैल्यू समझ सकते हैं कि जब एक प्रोजेक्ट है जो कि एक बिल्डर द्वारा अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें 25 लाख रुपए लगा के अगर आप 15 लाख का एप्रिसिएशन ले सकते हैं, तो आप लोकेशन की उस तरह की वैल्यू आपको पता चलेगी। क्योंकि लोकेशन एक तरह से कनेक्टिविटी वाइज कोई इशू नहीं है, आप आराम से इस लोकेशन पे आज भी पहुंच जाएंगे। और इन फ्यूचर और कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। और साथ में जो 3 मेट्रो के जंक्शन आएंगे वो भी इसी एरिया में मैंने सुना है बनने वाले हैं। जैसे आपने गुड़गांव में रैपिड मेट्रो है, फिर देन एक ओल्ड गुड़गांव से जो मेट्रो आएगा घूम के इस क्या कहते हैं आपका सीपीआर नहीं, एसपीआर पे होते हुए आगे राजीव चौक की तरफ जाएगी। और एक और 20 से मेट्रो आएगी हुडा की तरफ से, जो जाके कहीं इंटरकनेक्ट करेगी और आगे सीपीआर को क्रॉस करती हुई टुवर्ड्स मानेसर जाएगी। तो एक कुछ का जंक्शन भी यहीं बनेगा जो सुनने में आ रहा है। तो इस तरह की कुछ लोकेशन होने वाली है दोस्तों। बाकी देखिए ये सब अभी तो हवा में ही बातें हैं। बट आप देखिए लोकेशन तो आज जो खड़ी है वो आप देख सकते हैं, लोकेशन आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मार्केटिंग इसकी हो रही है मार्केट में। मैं बता दूं इसके भी ईओआई ब्रोकर्स उठा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए का ईओआई इस मार्केट में ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में उठ चुके हैं। तो काफ़ी बुकिंग उठ चुकी हैं। और ये देखिए ईओआई देना नहीं देना वो आपकी कॉल है। बट हाँ, ईओआई से ये हो जाता है कि आपकी जो यूनिट होती है, अगर आप ईओआई टाइमली दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यूनिट लेने में आसानी मिल जाती है। मतलब आपकी जो यूनिट होती है, जो चॉइस की यूनिट आपको मिल सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट में। बाकी और डिटेलिंग अगर आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, और कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, और कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। वहाँ जाके आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप ज़रूर होना चाहिए आपके मोबाइल फ़ोन में। तो पहले टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल कर लें, फिर उसके बाद देन
मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप मेरा नंबर पा के मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी नंबर मैं देता नहीं हूँ जनरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी कॉल्स आते हैं। तो अगर किसी को सही में ज़रूरत है और जिसको सही में इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए फर्दर, तो या फिर किसी और भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो मिनिमाइज़ करने के लिए, कॉल्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने यही प्रोसेस रखा है। अपना नंबर हम जनरली यहाँ पे नहीं देते। तो अगर आपको देखिए सही में इच्छा होगी तो ज़रूर आएंगे आप, और अगर आपको लगेगा कि हाँ नहीं हमारे अगर चीज़ें डिटेलिंग जो है वो पसंद आ रही है, तो आप ज़रूर उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो की तरह और देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि वीडियो में क्या सुधार कर सकूँ या क्या और चीज़ें इंक्लूड कर सकूँ आने वाले वीडियोस में। और ड्रोन शॉट जैसे मैं आप डाल रहा हूँ लेटेस्ट अपने वीडियोस में, तो वो कैसे लग रहे हैं आपको, उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, और अब आपको जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।